Okay, let's start with exercise 13.1. First question. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Okay. Volume given है ना एक की, so we can find out the side because वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है. वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब. सो बाय क्यूब रूट बोथ साइड्स हमारा ए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. ओके, सो ए इज, सो साइड ऑफ ईच क्यूब इज 4 सेंटीमीटर. इसका फिगर आपको एक्सप्लेन करना है. दोनों को ना एक साथ ज्वाइन किया हुआ है. लाइक थोड़ा रफ में बनाता हूँ. आई ट्राई टू मेक. एंड एक और साथ में ही है. ओके, सो होगा क्या, दो क्यूब्स ज्वाइन हो गए. पहले वाले की सारी साइड्स 4 थी, लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4, राइट, हाइट भी 4. सेकंड की भी दोनों की 64 थी वॉल्यूम, तो दोनों की दूसरी ये भी 4, लेंथ, ब्रेड्थ 4, हाइट 4. जब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या हुआ, इनकी जो लेंथ होगी इट बिकेम 4 + 4 8. बट जो ब्रेड्थ है वो 4 ही रही और हाइट भी 4 रही. ब्रेड्थ ये वाली, ये जो ब्रेड्थ है ये 4 ही रही और हाइट भी 4 रही. लेंथ 8 बन गई. सो इट बिकेम अ क्यूबॉइड. दो क्यूब्स को ज्वाइन किया तो वो क्यूबॉइड बन गया जिसकी लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 4 and height is also 4. Now we have to find the surface area. When we are given find surface area, then by default it is total surface area. अगर lateral निकालना होगा तो वो specific mention होगा find the lateral surface area. But surface area given है तो वो total surface area ही होता है. इसमें lateral नहीं लगाना, इसमें total निकालना. So we know the formula कल हमने किया है 2LB + BH + HA. इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. लेंथ इज 8, 4 × 4 + 4 × 8. सो दिस विल कम, ये अंदर मल्टीप्लाई प्लस होके 80. सो दिस विल कम 160 सेंटीमीटर स्क्वायर द सरफेस एरिया. ओके, तो जस्ट फिगर को समझना था इसमें भी. एज आई टोल्ड यू, बस अपने इनमें फिगर्स को समझना है. फॉर्मूलेज हम सबको पता है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है. विल कम टू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फिगर जिसका एरिया फाइंड करना है. Now, second question. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. So hemisphere, मैं आपको बता दूं, कल हमारा स्फेयर हो गया था, क्लास एंड हो गई थी, हेमिस्फेयर रह गया था. Now understand.
like sphere is like a spherical, like a ball in the shape of sphere. So as I told you yesterday that a sphere is made up of 4 circles, तभी वो all sides से circular होता है, 4 circle. So यहाँ पे जो hemisphere है that is half of sphere. So if we divide this sphere into 2 equal portions, so her portion आपका ऐसा है, जैसे कि ऊपर भी 2 सर्कल नीचे भी 2. So this is also made up of 2 circles, जो इसकी surface area curved part का. So that's why इसके curved part का area है 2 pi r square. And if it is closed ऊपर से, like hemisphere is like you can say a ball होता है ना, कटोरी जैसे, it is a hemisphere. So वो closed भी हो सकती है, open भी हो सकती है. अगर closed है तो ये जो ऊपर का सर्कल है इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा टोटल. अगर कर्व्ड सबसे निकालना है, कर्व्ड पार्ट का एरिया है 2 pi r square. This is the curved surface area. अगर टोटल निकालना है then curved part में we will add the circle at the top जिस पे मैंने लाइंस ड्रॉ करी. If it is closed तो 3 pi r square हो जाएगा total surface area of a hemisphere. Okay, and like उसकी वॉल्यूम थी स्फेयर की 4/3 pi r cube, कल मैंने बताया था. एंड इसकी वॉल्यूम बिकॉज ये हाफ है उसका, so volume of hemisphere is half of this, that is 2/3 pi r cube. Now let's do the question. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. अब ये hollow है, hollow means ओपन है, ये हेमिस्फीयर ओपन है, यू कैन गो इनसाइड एंड इनर पार्ट को आप टच कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग. सो वी कैन फाइंड द इनर सरफेस एरिया बिकॉज इट इज हॉलो. एंड इसके ऊपर जो सिलेंडर है वो भी हॉलो है. अभी सारी कर्व्ड है बॉडी. ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ वेसल. Now diameter of hemisphere is 14. That means radius is 7. अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि रेडियस जो होता है वो स्फेयर या हेमिस्फेयर का इट इज सेम, मतलब कि ये ऐसे भी 7 है, ऐसे भी अगर 7 है तो ये वाली पोर्शन भी 7 होता है, 7. सो यू कैन से कि इसमें हाइट नहीं होती एक्चुअली स्फेयर हेमिस्फेयर में, बट ये जो ये वाली इसको अगर आप हाइट कर, सो ये 7 ही होती है बिकॉज ये हर तरफ से सेम होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, बिकॉज सर्कुलर हर जगह से. सो इसका रेडियस ही होता है हर जगह, लेफ्ट साइड ऊपर नीचे हर जगह जैसे सर्कल होता है ना. सो दिस इज, अगर ये 7 हो तो ये 7 है. सो टोटल हाइट वो कह रहे हैं वेसल की अगर 13 है
वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस। अगर ये पूरी 13 है और यहाँ से यहाँ तक वी कम टू नो 7, कैसे? बिकॉज रेडियस 7, डायमीटर 14 था, रेडियस 7, सो ये भी 7 है, सो ऑटोमेटिकली द हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 6 बिकॉज ये पूरी थी 13। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया, अंदर से सरफेस एरिया। सो इनर सरफेस एरिया कैसे आएगा? ये भी हॉलो है, ये भी ऊपर से ओपन है, तो 2 पाई आर एच ये सरफेस एरिया है सिलेंडर का। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ curved surface area of hemisphere is, अभी हमने किया 2 पाई आर स्क्वायर। सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का ऐड कर देंगे, सो वेसल का सरफेस एरिया आ जाए, बिकॉज वेसल में यही दो फिगर्स हैं, सो वी जस्ट हैव टू ऐड देम। टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। Radius of cylinder is 7, height of cylinder is 6, 7 into 7। सो ऐसे केसेस में जहाँ दोनों जगह 2 पाई कॉमन ले सकते हैं आप, 7 into 6 42 प्लस 7 7 से 14। ओके, सो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 572 आंसर, 572 सेंटीमीटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल फिगर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस यस आस्क, बोलो। सर आपने इसमें फिगर की जो हेमिस्फेयर है उसकी हाइट 7, सिलेंडर की 6, वो कैसे करा? हेमिस्फीयर की हाइट देखो मैं आपको बताता हूँ, जो स्फेयर होता है ना, जैसे सपोज करो आपके पास कोई बॉल है ना, वो सेंटर से अगर आप उसका देखोगे, अंदर जो उसका सेंटर होगा, उससे अगर आप ध्यान से देखोगे, वो हर जगह से इक्वली होती है, इधर भी एंड पॉइंट्स तक वो इक्वल होगी हर जगह से। सो अगर कोई हेमिस्फीयर है, सो जितनी ये होती है उतना ही ये होता है, सो दैट्स वाई ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, और वो पूरा 13 था, इसलिए सिलेंडर की हाइट 6 आ जाएगी। ओके, ओके सर। थर्ड क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। कोन हमने किया था, अगेन द हेमिस्फेयर के ऊपर इस पर कोन है। कोन का रेडियस 3.5 है, so this is 3.5 and this is also 3.5। टोटल हाइट
15.5 है। सो 15.5 माइनस 3.5, कोन की हाइट आ जाएगी, दैट इज 12, यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस इज O, OA is 12. We have to find the surface area, total surface area of toy. अब इस बार हमें अंदर नहीं, हमें बाहर से सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, वो कोन ऊपर फिट हो गया तो ये एक टॉय बन गया, तो हमें उसके अंदर नहीं जाना टॉय के, हमें बाहर से ही उसकी वर्किंग करनी है, बाहर से उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। बाहर से सरफेस एरिया का मतलब है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इमेजिन करो जहां आप इस टॉय को टच कर सकते हो, आप ये कोन के कर्व्ड पार्ट पे टच कर सकते हो, आप ये हेमिस्फीयर के कर्व्ड पार्ट पे टच कर सकते हो। सो बोला यहाँ टोटल है, बट यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना है कि आपको दोनों के कर्व पार्ट का ही, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करके आपको टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्योंकि अगर कोन का टोटल सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड होता है, एक तो कर्व्ड पार्ट होता है और एक साथ में ये सर्कल भी ऐड होता है, पाई आर एल कर्व्ड पार्ट का एरिया है प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का सर्कल का। बट ये सर्कल को आपने टच या रीच नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसके अंदर, उसके ऊपर कोन वो फिट हो चुका है, ये जो भी है ये वाली चीज जो है ये अंदर है, ये मैं शेड, हाँ ये अंदर है, यू कैन नॉट टच दिस पार्ट। सो जिसको टच कर सकते हो वही सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है। सो टोटल सरफेस एरिया बोला है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक, टोटल सरफेस एरिया इसका और टोटल सरफेस एरिया इसका ऐड कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोला है, जब टोटल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, तब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना। सो द स्टूडेंट्स हु जस्ट लर्न फॉर्मूलाज एंड डू क्वेश्चंस, तो वहाँ वो गलत कर देंगे। आपको यहाँ कंसेप्ट को समझना है कि टॉय का सरफेस एरिया है, उसमें ये सर्कल, इसका सर्कल एंड साथ में जो इसके नीचे हेमिस्फीयर है उसका भी कर्व्ड पार्ट पे ही आप टच कर सकते हो, उसकी बाहर की बॉडी पे, आप उसके भी सर्कल पे भी नहीं जा सकते। सो ये सर्कल भी नहीं ऐड करना, जस्ट इसका 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, इसका ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला सर्कल नहीं ऐड करना, 3 पाई आर स्क्वायर नहीं लेना इसमें भी। सो आपको क्या ऐड करना है, कर्व से कोन दैट इज पाई आर एल प्लस कर्व पाई आर स्क्वायर। सो इन दोनों को ऐड करना है आपको। आपके पास अब ये एक प्रॉब्लम है दैट यू डोंट हैव एल, but we have the method to find out L. This is right angle, this is H, this is R, L. L का फॉर्मूला हमने कल किया था पाइथागोरस से, x square plus r square. So you will use this. R को आप 7/2 ले लो, 3.5 को, and height is 12 square. So 49/4 plus 144. This will come out, LCM लेके प्लस करोगे तो आएगा 625/4, which is equal to square root both sides, sorry नहीं square root नहीं करना, ऑलरेडी square root भी खुला हुआ है, 25/2. So L is 25/2, जो आपको यहाँ पुट करना है L में। So इसके फॉर्मूला में आपको
22/7, R is 7/2, L is 25/2. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके your answer will come 0.5 plus 77, that is 214.5. सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 बिकॉज हेमिस्फीयर का कर्व इज द 2 pi r. Okay, 7 7 2 2 2 11 so 11 7 is 70. फोर्थ क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, इसके लिए मुझे क्यूबॉइड, वेट आई मेक अ क्यूबॉइड. Okay, look here, fourth question. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Look here, इसके ऊपर हेमिस्फीयर है. What is the greatest diameter the hemisphere can have? अब देखो ना बात ग्रेटेस्ट की, वो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हेमिस्फीयर छोटा भी हो सकता है, बट हमें सबसे बड़ा लेना है जो उसके ऊपर पूरा फिट हो जाए. तो भी वो बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर, वो वाला हेमिस्फीयर बनाना है हमें. बिकॉज अदरवाइज अगर आप बनाते हो, ये क्यूब है तो अब ये छोटा भी बना सकते हो, ये भी तो हेमिस्फीयर ऊपर फिट हो रहा है. मतलब हम डाल रहे हैं, बट हमें सबसे बड़ा वाला पुट ऑन करना है. सो इसका डायमीटर क्या होगा? इसका ये जो डायमीटर है कितना, उतना डायमीटर होगा ना जितनी क्यूब की साइड है, ये वाली जितनी ये साइड है उतनी होगा. सो साइड कितनी है क्यूब की? 7. सो दैट्स व्हाई डायमीटर होगा 7. नाउ दे आर सेइंग, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. व्हाट इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. अब इसका सरफेस एरिया निकालना है. अब इसके सरफेस एरिया में हमारे पास क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक तो क्यूब का सरफेस एरिया वी ऑल नो, दैट इज 6a². बट यहाँ ये सरफेस एरिया कैसे आता था, मैं आपको बताया था. हर फेस जो होता है दैट इज अ स्क्वायर, एंड हर स्क्वायर का एरिया a² होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 फेसेस हैं टोटल. 5 फेसेस पे तो कुछ भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट हम हर फेस का सरफेस एरिया, जैसे इसका निकालना है, इसका निकालना, ये तो प्रॉपर आ जाएगा पूरा पूरा. बट ये जो एक सबसे टॉप वाला फेस है, इसके सरफेस एरिया में ये हेमिस्फीयर आ रहा है ऊपर से. सो अगर हमें पूरे सॉलिड का हेमिस्फीयर निकालना है तो हमें ये वाला जो ये कर्व पार्ट है इसका भी एरिया फाइंड करना है. आप इसको इमेजिन करो जैसे आपके सामने पड़ा है. सो आपको जहां जहां आप उसको रीच कर सकते हो, टच कर सकते हो, उसका सरफेस एरिया निकालना है. सो एक कर्व पार्ट भी सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा, ठीक है ना. सो एक तो सारे फेसेस क्यूब के प्लस 2πr² जो कर्व्ड हेमिस्फीयर का एरिया.
बट आपका ये जो सरफेस है ना, मैं आपको इसको ओपन करके 5a² 5 फेसिस का क्यूब का सरफेस एरिया तो आराम से आ जाएगा प्रॉपर, पूरे पूरे का जो हमें चाहिए, बिकॉज वो सॉलिड के सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। बट जो एक टॉप वाला ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, इसका सरफेस एरिया जो a² है, ये a² अगर हम लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। बट आप देख रहे हो कि जो पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ अभी, पार्ट जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का सरफेस एरिया हमारे सॉलिड में नहीं इंक्लूड हो रहा, बिकॉज वो कवर हो गया उस हेमिस्फीयर से। ओके, सो ये जो कर्व पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है, विच इज द सर्कल ऑफ दिस हेमिस्फीयर, सर्कल ही होता है ना ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, इस वाले फेस के एरिया में से। इस वाले फेस में हमें इतना एरिया चाहिए जो रेड है, ब्लू नहीं चाहिए हमें। समझ रही बात? हमें रेड पोर्शन चाहिए, बाकी तो हमें पूरे पूरे चाहिए। जो ये वाला फेस है क्यूबॉइड का, क्यूब का, उसका हमें रेड पोर्शन चाहिए। एंड प्लस ये कर्व तो चाहिए, बिकॉज ये हमारे अब सॉलिड का पार्ट बन चुका है। सो वो हमने ले लिया, 5 फेसेस का एरिया ले लिया, और ये जो a² है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये ब्लू वाला पोर्शन, दैट इज -πr²। ये ब्लू वाला पोर्शन का एरिया था जो सब्ट्रैक्ट किया। सो द एरिया विल बी 6a² plus 2πr² minus πr², it will become 6a² plus πr²। ये रहेगा, this will be the surface area of solid। हमारे पास सारे डायमेंशंस हैं। ए है हमारे पास 7, रेडियस कितना होगा इस कर्व से का, अगर ये पूरा 7 है तो ये होगा रेडियस 7/2। ओके, so this will come 332.5 centimeters। Okay, so Yes, this sir. question was little bit different, और आपने समझा तो बहुत अच्छा।